900 साल दोज़ख में रखा जाए। ताला ने बंदे पर क्यों फर्ज 900 साल बयान को सुन के रहिएगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़। या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोज़ा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है। मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। वो रोजे छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीजें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफर है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, है जो निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रजा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रजा है रोजा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब यह है कि दूसरे आमाल की जजा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोजे के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जजा हूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोज़ा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं।
میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں، چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا؟ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا آپ نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے، بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے.